तो आप सभी का मेजर डाउट आजकल यही चल रहा है कि अगर आपके पास जो आपका टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो डिजिटल फॉर्म में यानी कि डिजी लॉकर में है, तो क्या वो यहाँ पे काउंसलिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे काउंट करेंगे उसे, या फिर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इन केस अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या आपको एडमिशन नहीं मिलेगा या फिर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखना। और एंड में आप सभी के लिए एक बोनस भी है। तो मैंने जब भी यहाँ पे बीएससी की सेकंड वाली जो काउंसलिंग थी उसमें जाके खुद से पता करा कि क्या यहाँ पे जो डिजी लॉकर वाली जो फाइल्स हैं वो क्या डॉक्स हैं वो क्या वेरीफाई की जा रही हैं। तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, एचएनबी की किसी भी मेरिट लिस्ट में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप डिजिटली डॉक्यूमेंट को लाएं उनको कॉपी कर रहे हैं तो वो चल जाएगा। नहीं, वहां पे बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि ओरिजिनल हार्ड कॉपी चाहिए, यानी कि आपको ओरिजिनल कॉपी ही लानी पड़ेगी चाहे कहीं से भी लाओ। अब बात करते हैं सीबीएसई के उस नोटिफिकेशन की जिसमें ये लिखा हुआ है कि सीबीएसई अब से सारे बच्चों को डिजिटल देगा। और उन्होंने ये भी बोला था कि हम यूनिवर्सिटीज के साथ टाइप करेंगे, उनको बोलेंगे कि आप भी एक्सेप्ट करिए इन डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को। पर साथ ही उन्होंने नीचे एक लिंक भी दिया था और बोला था कि जो भी स्टूडेंट अगर उनको चाहिए ये ट्रांसफर और कैरेक्टर सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी में, तो वहां पे उन्होंने एक लिंक दिया था, उस पे जाके वो कर सकते हैं इस प्रोसीजर को आगे, यानी कि वो अपने स्कूल से ये हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहता हूँ जिनके पास नहीं है वो प्लीज जाएं उस लिंक पे और अपना जो है कि ऑफलाइन यानी कि स्कूल से वो बनवा लें। जो भी वहां पे प्रोसीजर रहेगा वो आप देख लेना, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। पर जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। और साथ ही अगर आपका अब देखिए आपके पास नहीं है और डेट काफी क्लोज आ चुकी है तो तब क्या करें। अगर आपके मेरिट लिस्ट में नेम है तो बिल्कुल आ जाइए यहाँ पे। इन केस अगर आपके पास नहीं भी है ये डॉक्यूमेंट्स या फिर डिजी लॉकर में तो फिर भी आ जाइए। अब यूनिवर्सिटी ने ऐसे बच्चों के लिए ये फैसिलिटी दे रखी है कि आप अंडरटेकिंग का फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि इन केस अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या फिर बनने वाला है आने वाला है तो उसमें आप अंडरटेकिंग का फॉर्म भरेंगे और इससे आपकी जो सीट है वो रिजर्व हो जाएगी, ना कि कैंसिल। और उसके बाद जो है आपको एक फॉर्म भरने के बाद 15 से 30 दिन का टाइम दिया जाएगा और इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में आपको वो फॉर्म यानी कि वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। अगर आपने वो सबमिट नहीं किया तो फिर उसके बाद जो आपका एडमिशन है वो कैंसिल होगा और इससे पहले नहीं। अगर आपने कर दिया सबमिट तो फिर आपका एडमिशन डन हो जाएगा। और साथ ही जो बोनस में बात कर रहा था वो ये है कि जो मेरा एक फ्रेंड है जो कि छात्र संघ का नेता है भी है, तो उसका नाम है आयुष। उसका कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई गाइड करने वाला मिल जाए यहाँ पे जब आप आए, तो और आप चाहेंगे कि थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए कोई हो जिसको चीजें पता है, तो फिर वो आपकी पूरी हेल्प करेगा। उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप उसको कॉल कर लेना और बोल लेना कि भैया मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और जो भी हेल्प होगी वो कर देगा, ठीक है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे और भी इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन आने वाली है।